हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में होगा पार्ट 2 करके होगा मिक्सड क्वेश्चन। इससे पहले 34 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें 2000 तक करवाए हैं। 2001 से 86 तक जो है 80+ क्वेश्चन आपको मिक्स यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। लगभग 8000 क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 2087 DDC के किस संस्करण के साथ पहला संक्षिप्त संस्करण जारी किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 22 एडिशन। प्रश्न संख्या 2088 जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा एमेराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग UK। प्रश्न संख्या 2089 अभिलेख रजिस्टर में पहला कॉलम किसके लिए होता है? एक्सेशन रजिस्टर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डेट के लिए होता है। प्रश्न संख्या 2090 कौन सी प्रणाली स्टॉक वेरिफिकेशन के तकनीक के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कार्डेक्स। सेल्फ लिस्ट काउंटिंग और रजिस्टर होता है, कह रहा है कि नहीं होता है प्रयोग, कार्डेक्स का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2091 सारांशीकरण सेवा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। पिछले 34 वीडियो में यूनिट वाइज करवाए थे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक लाइब्रेरी साइंस का, और इसमें मिक्स क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में वो करवाया जा रहा है। आज पार्ट 2 होगा। प्रश्न संख्या 2092 का आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2093 रंगनाथन के अनुसार 3 प्लान ऑफ वर्क यानी 3 प्लान्स ऑफ वर्क है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइडिया प्लान, ओवरऑल प्लान एंड नेशनल प्लान। प्रश्न संख्या 2094 अपनी योजना में मेलविल डेवी ने सापेक्ष स्थान के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिक्स्ड लोकेशन। प्रश्न संख्या 2095 CCF में F किस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फॉर्मेट। प्रश्न संख्या 2096 नेशनल कन्वोकेशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग NACLIN शॉर्ट फॉर्म हुआ का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डेलनेट यानी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा। प्रश्न संख्या 2097 में है पुस्तकालय स्वचालन के जनक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए HP लुहान। प्रश्न संख्या 2098 ISO 9960 के साथ संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा ऑन CD-ROM। प्रश्न संख्या 2099 यूनिक्स इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 21 DDC के 23वें संस्करण के प्रमुख के संपादक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए JS मैचेली। प्रश्न संख्या 2021 स्वचालित सामयिक अभिज्ञता सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा HP लुहान। प्रश्न संख्या 21-2 लाइब्रेरी विदाउट वॉल निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्चुअल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 21-3 टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए RRF। प्रश्न संख्या 21-4 पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशा डॉन डिक्सन। आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 21-5 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किसी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर संबोधित किया? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर मॉरिस गेयर। प्रश्न संख्या 21-6 ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। प्रश्न संख्या 21-7 DRDTC का पूरा नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। प्रश्न संख्या 21-8 बीट का पूरा नाम क्या है? इस कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, तो बीट का पूरा नाम हो जाएगा बाइनरी डिजिट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21-9 सूचीकरण के लिए प्रथम नियम किसने लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एंथोनी पानिजी। प्रश्न संख्या 21-10 UDC का इंडेक्स पार्ट कहलाता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। प्रश्न संख्या 21-11 नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 कार्ड्स होगा नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में। प्रश्न संख्या 2112 यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निस्केयर। प्रश्न संख्या 2113 बजट किस वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगामी वर्ष। प्रश्न संख्या 2114 लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर PN कौला। प्रश्न संख्या 2115 गजेटियर इनमें से कौन सा स्रोत माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भौगोलिक। प्रश्न संख्या 2116 RRF भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्रश्न संख्या 2117 भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मद्रास विश्वविद्यालय यानी रेफरेंस सर्विस। प्रश्न संख्या 2118 भारत में पहली PhD उपाधि DV कृष्णराव को किसके निर्देशन में प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए S.R. रंगनाथन के निर्देशन में। प्रश्न संख्या 2119 लाइब्रेरी ब्यूरो संस्था की शुरुआत का श्रेय है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेलविल डेवी। प्रश्न संख्या 2120 पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति पुस्तक पाठक और कर्मचारी होता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा S.R. रंगनाथन। प्रश्न संख्या 2121 हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा TKDL। प्रश्न संख्या 2122 क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1898 में। प्रश्न संख्या 2127 क्यूमुलेटिव
बुक इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा H.W. विल्सन। प्रश्न संख्या 2124, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हरिनाथ डे। प्रश्न संख्या 2125, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। प्रश्न संख्या 2116, TKDL का पूरा नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2127, FID को किस वर्ष विघटित कर दिया गया यानी बदल दिया गया? तो प्रश्न संख्या 2127 का ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 में। प्रश्न संख्या 2128, इंडो जर्मन ई गुरुकुल किसका प्रोजेक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा DRTC। प्रश्न संख्या 2129, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय सेवा में व्यक्तिगत सहायता को कौन सा नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रेफरेंस सर्विस। प्रश्न संख्या 2130, इस शोध सिंधु का निर्माण एनलिस्ट और UGC इन्फोनेट के साथ किसको मिलाकर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडेस्ट। प्रश्न संख्या 2131, एनलिस्ट का निर्माण किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010। प्रश्न संख्या 2132, RFID शब्द का पूरा नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस एग्ज़ाम में जो होता है 5 से 7 फुल फॉर्म वाले वर्ड्स भी आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडेक्स कार्ड। 3 कार्ड सिस्टम के तत्व में शामिल कौन नहीं है? इंडेक्स कार्ड। प्रश्न संख्या 2134, AACR2 के विवरण का प्रथम स्तर किस तरह के पुस्तकालय के लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मॉल। प्रश्न संख्या 2135, DDC का द्वितीय संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। प्रश्न संख्या 2136, CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ड्यू पॉइंट कंपनी। प्रश्न संख्या 2137, डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स शीर्षक का पहली बार प्रयोग किस संस्करण से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15th यानी 15वीं। दोस्तों अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यूनिट वाइज MCQ कराए हैं, और अगर आप बिहार LAT एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर पढ़ लीजिएगा वीडियो को तो बहुत हेल्पफुल रहेगा LAT एग्ज़ाम में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।